स्वागत है। आज हम भगवत गीता के 12वें अध्याय के वो जो आखिरी हिस्से हैं और फिर पूरे 13वें अध्याय पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास श्रोता द्वारा साझा किया गया स्रोत c13.pdf है, जी। उसी के आधार पर। नमस्कार। हाँ, हमारा इरादा है इन गहरे दार्शनिक विचारों को समझना, खास तौर पे भक्ति योग का आदर्श क्या है और फिर ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो सिद्धांत है वो असल में क्या चीज है। हाँ, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण की नज़र में उनका प्रिय भक्त कैसा होता है। ये क्षेत्र यानी खेत और क्षेत्रज्ञ यानी खेत का जानने वाला, इनका क्या मतलब है। फिर प्रकृति और पुरुष का रिश्ता और ज्ञान असल में है क्या। बिल्कुल। और फिर ये सब ज्ञान हमें मतलब आज़ादी या मुक्ति के रास्ते पर कैसे ले जा सकता है, इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत 12वें अध्याय के आखिर से शुरू होता है। क्या कृष्ण अपने प्रिय भक्त के गुण बता रहे हैं। श्लोक 18 कहता है कि ऐसा इंसान जो दुश्मन और दोस्त, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, इन सब में एक जैसा रहता है और किसी चीज से मतलब बंधा हुआ नहीं है, वो प्रिय है। हाँ, यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो है समता और अनासक्ति पर जोर। मतलब बाहरी हालात कैसे भी हों, अंदर से स्थिर रहना। श्लोक 19 इसे और खोलता है। देखिए, जो तारीफ या बुराई से हिले नहीं, चुपचाप अपना काम करे, जो मिल जाए उसी में खुश रहे। अच्छा। जिसका कोई एक ठिकाना ना हो, मतलब किसी जगह से मोह ना हो, और जिसकी बुद्धि एकदम पक्की हो, ऐसा भक्त भगवान को प्यारा है। ये सिर्फ वैराग्य नहीं है, बल्कि एक कह सकते हैं सक्रिय मानसिक संतुलन है। और 20वें श्लोक में एक तरह से निचोड़ है कि जो इस धर्म्यामृत यानी धर्म के अमृत जैसे रास्ते पर पूरी श्रद्धा से चलते हैं और भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं, वे भक्त सबसे ज्यादा प्रिय हैं। तो ये हुआ एक खाका आदर्श भक्त का, बाहर से अप्रभावित, अंदर से स्थिर और समर्पित। अब सवाल उठता है कि ये स्थिरता, ये समता आती कहाँ से है। यहीं से देखिए 13वां अध्याय हमें गहरे पानी में ले जाता है। स्रोत याद दिलाता है कि वेदव्यास जी ने कृष्ण के जरिए भक्ति और कर्मयोग तो समझाया, पर कुछ बातें जैसे वो विराट रूप की उपासना, वो आम इंसान के लिए शायद थोड़ी मुश्किल है। हाँ, और स्रोत में एक बड़ी मार्मिक मिसाल दी गई है। सोचने पर लगता है कि हर इंसान जन्म से ही मतलब मौत की सजा पाए कैदी की तरह है, बस फांसी की तारीख नहीं पता। भगवान ने हमें ये भूलने की ताकत दी है ना, विस्मरण शक्ति। हाँ, विस्मरण शक्ति। इसी वजह से हम रोजमर्रा की जिंदगी जी पाते हैं, खा पी लेते हैं, वरना शायद चिंता में ही घुल जाएं। लेकिन देखिए, इसी भूलने की ताकत का एक दूसरा पहलू भी है। हम मौत को भूलकर गलत कामों में भी लग जाते हैं। इसलिए तो ज्ञानी कहते हैं, गृहीत इव केशेषु मृत्यु न धर्ममाचरेत, कि धर्म का पालन ऐसे करो जैसे मौत ने बालों से पकड़ रखा हो। हाँ बिल्कुल, जैसे मौत बिल्कुल सिर पर खड़ी है। पर हम करते तो उल्टा है। हम सोचते हैं पढ़ाई, पैसा कमाना जरूरी है, धर्म कर्म तो बाद में देख लेंगे, जैसे मौत तो बहुत दूर है। श्रोतंस मानसिकता पर कटाक्ष भी करता है कि हम सोचते हैं हाँ, भजन, चिंतन, कर्तव्य पालन, ये सब तो समय आने पर कर लेंगे, अभी तो विद्या और धन कमाओ। क्या पता बुढ़ापा कब आ जाए। हाँ, यही सोच। इसीलिए मौत को याद रखना और उसे भूल जाना, इन दोनों ताकतों में एक संतुलन साधना ही असली समझ या कह लीजिए सम्यक ज्ञान की पराकाष्ठा है। श्रोते से संज्ञापन कहता है, जैसे यज्ञ या किसी बड़े काम के लिए जान देते समय डर न लगना, बल्कि एक तरह की खुशी महसूस करना, यही असली ज्ञान है। ये भी बताया गया है कि श्री कृष्ण जैसे महापुरुष को भी महामृत्यु महाकाल का ध्यान रखना पड़ता था। आम इंसान तो छोटी मोटी मौत की बात से ही घबरा जाए। कृष्ण ने अर्जुन को ये रहस्य इसलिए खोला क्योंकि अर्जुन वो अपनों की मौत से डर रहा था, अपनी मौत से नहीं। वो तो पक्का योद्धा था। सही कहा। तो 12वें अध्याय तक भक्ति योग की बात हुई। अब 13वें अध्याय से गीता का असली अध्यात्म दर्शन शुरू होता है और इसकी शुरुआत होती है क्षेत्र शब्द से। ये शब्द देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्षेत्र, परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड में है और जीवात्मा शरीर में। पर जीवात्मा को शरीर में मैं और मेरा का भाव आ जाता है। परमात्मा ब्रह्मांड में रहकर भी उससे अलग है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये विचार ये थोड़ा गूढ़ लगता है। क्या इसका मतलब सिर्फ शरीर और आत्मा है? हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं, लेकिन क्षेत्र शब्द ज्यादा व्यापक है।
जैसा स्रोत बताता है, सिर्फ शरीर कहने से ये भ्रम हो सकता है कि हम शरीर ही हैं, जिसे देहाध्यास कहते हैं। क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ है खेत या निवास स्थान। तो जीवात्मा के लिए ये शरीर उसका क्षेत्र है और परमात्मा के लिए ये पूरी प्रकृति उसका क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ यानी इस क्षेत्र को जानने वाला। तो ये शरीर क्षेत्र है और इसे जानने वाली आत्मा क्षेत्रज्ञ। और वैसे ही पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का क्षेत्र और परमात्मा उसका क्षेत्रज्ञ। स्रोत ये भी इशारा करता है कि गीता की शुरुआत धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से होना भी शायद इसी गहरे अर्थ की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल। अब कृष्ण अध्याय 13 के पहले श्लोक में कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यानी हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है उसे जानने वाले लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और फिर दूसरे श्लोक में एक और परत जोड़ते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। यानी हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को असलियत में जानना ही सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ दो तरह के क्षेत्रज्ञ हो गए। एक तो जीवात्मा जो अपने शरीर रूपी क्षेत्र को जानता है, अल्पज्ञ है। और दूसरा परमात्मा जो सभी क्षेत्रों यानी पूरी प्रकृति को जानता है, सर्वज्ञ है। कृष्ण कह रहे हैं कि योग और भक्ति से उन्होंने दोनों का ज्ञान पा लिया है और वही ज्ञान वे अर्जुन को दे रहे हैं। ये जानना कि जानने वाला आत्मा परमात्मा, जानने वाली चीज शरीर प्रकृति से अलग है, यही असली ज्ञान है। आगे कृष्ण कहते हैं श्लोक 3 कि ये क्षेत्र क्या है, कैसा है, इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, ये कहाँ से आया और वो क्षेत्रज्ञ कौन है, उसका क्या प्रभाव है, ये सब संक्षेप में सुनो। और ये कोई नई बात नहीं है। श्लोक 4 इसे ऋषियों ने वेदों में अलग अलग तरह से गाया है और ब्रह्मसूत्रों में भी तर्क के साथ पक्का किया गया है। मतलब ये सनातन ज्ञान है। तो अब आते हैं क्षेत्र के स्वरूप पर। श्लोक 5-6 कृष्ण बताते हैं कि ये क्षेत्र किन चीजों से बना है। इसमें तो काफी लंबी लिस्ट है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, और फिर 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान की, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और 5 कर्म की, हाथ, पैर, वाणी वगैरह, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनको हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, सृष्टि के मूल तत्व। दूसरा, हमारे अनुभव करने और काम करने के साधन। और तीसरा हिस्सा क्या है? तीसरा है हमारे मानसिक और भावनात्मक अनुभव, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात मतलब शरीर का ढांचा या जुड़ाव, चेतना मतलब जागरूकता, और धृति, धैर्य। ये सब मिलकर वो मैदान या क्षेत्र बनता है जिसे आत्मा जानती है या अनुभव करती है। ये हमारे अस्तित्व का, कह लीजिए, पूरा नक्शा है। वाह, ये क्षेत्र की परिभाषा तो बहुत व्यापक निकली। इसमें तो बाहरी दुनिया से लेकर हमारे मन के भाव तक सब शामिल है। अब इसके बाद श्लोक 7 से 11 तक ज्ञान की परिभाषा है, जो गुणों की एक सूची है। ये दिलचस्प है कि ज्ञान को गुणों की सूची के रूप में परिभाषित किया गया है, न कि सिर्फ जानकारी के रूप में। बिल्कुल। कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है और ये असल में जीने का एक तरीका है। कुछ प्रमुख गुण हैं: अमानित्व, मान की इच्छा न रखना; अदम्भित्व, दिखावा न करना; अहिंसा, क्षांति, माफ करना; आर्जव, सरलता; आचार्योपासन, गुरु की सेवा; शौच, अंदर बाहर की सफाई; स्थैर्य, मन की स्थिरता; आत्मविनिग्रह, मन और इंद्रियों पर काबू। ये हुए, कह सकते हैं, नैतिक आचरण और आत्मा अनुशासन। और आगे फिर आता है दृष्टिकोण। इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, अहंकार का न होना, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी में जो दुख और कमियां हैं उन पर बार बार सोचना। ये हमें जीवन की हकीकत देखने और दुखों के कारण समझने को कहता है। 9वें श्लोक में परिवार, घर आदि से अनासक्ति और अपने पराये के भाव का न होना और अच्छा या बुरा मिलने पर मन का शांत रहना।
ये भावनात्मक स्थिरता और डिटैचमेंट है जो हमने 12वें अध्याय के भक्त में भी देखा था। हाँ, और ये समता का विचार ये हमने 12वें अध्याय के भक्त के गुणों में भी देखा था। बिल्कुल। फिर 10वीं बात है मुझ परमेश्वर में पक्की और अटूट भक्ति, एकांत और पवित्र जगह पर रहना पसंद करना, भीड़ भाड़ से बचना। यहाँ भक्ति और साधना पर जोर है। और 11वें श्लोक में इसका सार है, अध्यात्म ज्ञान में हमेशा टिके रहना और तत्व ज्ञान के असली मतलब यानी परमात्मा को ही हर जगह देखना, ये सब ज्ञान है और जो इसके उलट है वो अज्ञान है। श्रोत यहाँ तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम पर जोर देता है, यानी चीजों को बाहरी रूप रंग के लिए नहीं बल्कि उनके असली सार के लिए देखना। सही कहा। तो ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं बल्कि चरित्र और नजरिए का बदलाव है। अब कृष्ण बताते हैं कि जानने लायक क्या है ज्ञेय, यानी वो परम सत्य जिसे जानकर अमरता मिलती है। श्लोक 12, वो अनादि पर ब्रह्म है जिसे न सत मौजूद कहा जा सकता है न असत गैर मौजूद। ये थोड़ा चकराने वाला है ना, सत न असत। उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो हमारी सीमित बुद्धि और भाषा की पकड़ से बाहर है। हम दुनिया की चीजों को है या नहीं है में बांटते हैं। परमात्मा इन दोनों से परे हैं। वो किसी एक गुण या रूप में बंधा नहीं है, इसलिए उसे पूरी तरह सत नहीं कह सकते, पर वो अस्तित्व का आधार है, इसलिए असत भी नहीं। स्रोत समझाता है कि हम उसके एकाध गुण को जान सकते हैं, उसकी पूरी हस्ती को नहीं। आगे के श्लोकों में उसका वर्णन है। उसके हाथ, पैर, आंखें, सिर, मुंह, कान सब तरफ हैं। वो दुनिया में सब कुछ घेर कर मौजूद है। श्लोक 13, श्लोक 14 कहता है, वो सारी इंद्रियों के विषयों को जानता है पर खुद इंद्रियों से रहित है। वो आसक्ति रहित होकर भी सबका पालन पोषण करता है और निर्गुण होकर भी गुणों का भोग करने वाला है। ये फिर से विरोधाभासी लगता है। हाँ, ये भाषा की सीमा है। देखिए, स्रोत उपनिषद का हवाला देता है, अपाणि पादो जवनो ग्रहीता, बिना हाथ पैर के चलता और पकड़ता है। ये उसकी सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता दिखाता है। वो हमारी तरह इंद्रियों से नहीं जानता, बल्कि सबके अंदर होने के कारण उसे सब पता चल जाता है। वो खुद सत्व रजस तमस गुणों से परे है, निर्गुण, पर हर गुणी चीज के गुण को जानता और अनुभव करता है, इसलिए गुणों का भोक्ता कहा गया है। आगे श्लोक 15, वो सभी जीवों के अंदर भी है और बाहर भी, चलने वाले चर और ना चलने वाले अचर भी वही है। इतना सूक्ष्म है कि जाना नहीं जा सकता। वो बहुत पास भी है और बहुत दूर भी। और श्लोक 16, वो बटा हुआ नहीं है पर जीवों में बटा हुआ सा लगता है। वही परमात्मा सबको पैदा करने वाला, भरता, मिटाने वाला ग्रसिष्णु और पालने वाला प्रभविष्णु है। 17वें श्लोक में उसे ज्योतियों की भी ज्योति, अंधकार से परे बताया गया है। वो ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य ज्ञेय है और ज्ञान से ही पाया जा सकता है, ज्ञान गम्य और सबके दिल में बैठा है। और अंत में श्लोक 18 कृष्ण कहते हैं, इस तरह मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में संक्षेप में बताया। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को पाने के लायक हो जाता है। तो ये ज्ञान पाना ही एक तरह से भक्ति की पूर्णता है। अब चर्चा प्रकृति और पुरुष पर आती है। ये भी एक अहम जोड़ी है। श्लोक 19, प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश च गुणांश चैव विद्य प्रकृति संभवान। कृष्ण कहते हैं, प्रकृति पदार्थ, ऊर्जा और पुरुष चेतना, आत्मा, इन दोनों को अनादि यानी हमेशा से मौजूद जानो और जितने भी बदलाव जैसे राग द्वेष और गुण सत्व रजस तमस है, वे सब प्रकृति से ही पैदा होते हैं। अच्छा, तो यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है। स्रोत इस पर जोर देता है कि ये जीव, ईश्वर और प्रकृति तीनों के हमेशा से होने की बात कहता है, जो कुछ बाद के दर्शनों से अलग है जहां दुनिया को मिथ्या माना गया। श्लोक 20 आगे कहता है कि शरीर और इंद्रियां बनाने का काम प्रकृति का है, जबकि जीवात्मा यानी पुरुष सुख दुख भोगने का कारण है। अच्छा, तो प्रकृति काम करती है और पुरुष यानी आत्मा महसूस करता है। तो फिर ये जन्म मरण का चक्कर क्यों है? वही असली पेंच है। श्लोक 21 बताता है, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदस्य द्योनि जन्मसु। प्रकृति में रहते हुए पुरुष प्रकृति से पैदा हुए गुणों सुख दुख मोह आदि को भोगता है
और इन गुणों से उसका संग मतलब लगाव या आसक्ति ही उसके अच्छे बुरे जन्मों का कारण बनती है। पुरुष खुद कुछ नहीं करता, पर प्रकृति के खेल में फंस जाता है। तो पुरुष या जीवात्मा निष्क्रिय है, पर प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर फंस जाता है। लेकिन फिर परमात्मा कहाँ है इस तस्वीर में? श्लोक 22 जवाब देता है, इसी शरीर में एक और परम पुरुष है जो असल में परमात्मा ही है। वो साक्षी उपद्रष्टा है, अनुमति देने वाला अनुमंता है, सबका सहारा भरता है, भोगने वाला भोक्ता जीवात्मा के रूप में, सबका स्वामी महेश्वर है और शुद्ध आनंद स्वरूप परमात्मा है। ये परमात्मा जीवात्मा से ऊंचा है, पर उसी शरीर क्षेत्र में मौजूद है। ये तो बहुत गहरा है। एक ही शरीर में जीवात्मा भी परमात्मा भी। और इसका ज्ञान होने का फल क्या है? श्लोक 23 बताता है, जो इस तरह पुरुष आत्मा और परमात्मा दोनों को और गुणों समेत प्रकृति को उसकी असलियत में जान लेता है, वो फिर दुनिया में किसी भी तरह रहता हुआ दोबारा जन्म नहीं लेता। श्रोत यहां साफ करता है कि इसका मतलब आम सुख भोग के लिए जन्म नहीं लेना है। लोक कल्याण के लिए श्री कृष्ण जैसे महापुरुष जन्म ले सकते हैं। तो इस परम सत्य को जानने के रास्ते क्या हैं? कई रास्ते बताए गए हैं। श्लोक 24, कुछ लोग ध्यान के जरिए अपनी शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से परमात्मा को अपने हृदय में देखते हैं, कुछ लोग सांख्य योग यानी ज्ञान के रास्ते से, और कुछ कर्म योग यानी निष्काम कर्म के रास्ते से उसे जानते हैं। और उन लोगों का क्या जो शायद खुद इन रास्तों पर चलने में समर्थ ना हो? उनके लिए भी उम्मीद है। श्लोक 25, कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन तरीकों को नहीं जानते, पर दूसरों ज्ञानी पुरुषों से सुनकर ही श्रद्धा से उपासना करते हैं। वे सुनने पर भरोसा रखने वाले श्रुतिपरायण लोग भी मौत के सागर यानी संसार से पार हो जाते हैं। ये सुनने और श्रद्धा की ताकत दिखाता है। अध्याय के आखिर में फिर से क्षेत्रज्ञ के जुड़ाव और सही नजरिए पर जोर है। श्लोक 26 कहता है कि दुनिया में जो कुछ भी चल या अचल पैदा होता है वो सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मिलने से ही होता है। और सही नजरिया क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक 27, जो इंसान नष्ट होती हुई सारी चीजों और जीवों में अविनाशी परमेश्वर को एक समान देखता है, वही असल में देखता है। और श्लोक 28, क्योंकि वो सबको एक समान देखता हुआ खुद अपना नाश नहीं करता, मतलब अज्ञान में नहीं पड़ता, इसलिए वो परम गति को पाता है। यहाँ एक और कह सकती हूँ क्रांतिकारी बात कही गई है। श्लोक 29, प्रकृतिएव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम सपश्यति, जो ये देखता है कि सारे काम हर तरह से प्रकृति द्वारा ही किए जा रहे हैं और आत्मा कुछ नहीं करती, अकर्ता है, वही असल में देखता है। ये समझना कि मैं करने वाली नहीं हूँ, ये मुक्ति के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये अहंकार पर सीधी चोट है। जब हम कर्तापन का भाव छोड़ देते हैं तो कर्मों के फल से बंधते नहीं। आगे श्लोक 30 कहा है कि जिस पल इंसान सारे अलग अलग जीवों को एक परमात्मा में ही स्थित देखता है और उसी एक से सबका फैलाव देखता है, उसी पल वो ब्रह्म को पा लेता है। अनेकता में एकता देखना और आत्मा की निर्लिप्तता को फिर से सुंदर मिसालों से समझाया गया है। श्लोक 31, आत्मा अनादि और निर्गुण है, इसलिए शरीर में रहते हुए भी ना कुछ करती है ना लिप्त होती है। जैसे श्लोक 32, आकाश सब जगह है पर सूक्ष्म होने के कारण किसी चीज से लिपटता नहीं, वैसे ही आत्मा शरीर में सब जगह होते हुए भी शरीर के गुणों से लिपटती नहीं। और श्लोक 33, जैसे एक सूरज पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है, वैसे ही एक आत्मा क्षेत्री पूरे शरीर क्षेत्र को प्रकाशित करती है, यानी चेतना देती है। अध्याय का समापन श्लोक 34 इस ज्ञान के फल को बताकर होता है। जो लोग ज्ञान की आंखों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस भेद को और प्रकृति और उसके कार्यों से मुक्त होने के उपाय को जान लेते हैं, वे महात्मा परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर ये अध्याय हमें शरीर और आत्मा, पदार्थ और चेतना के फर्क को समझने की कुंजी देता है। ये बताता है कि असली ज्ञान क्या है, जानने लायक परम सत्य कैसा है, और ये दुनिया प्रकृति और पुरुष के खेल से कैसे चलती है। और सबसे जरूरी, ये दृष्टि देता है कि आत्मा केवल साक्षी है, कर्ता नहीं, और यही समझ हमें मुक्ति दिला सकती है। तो हमने देखा कि कैसे ये श्रोत गीता के 12वें और 13वें अध्याय के जरिए हमें भक्त के आदर्श से लेकर आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और ज्ञान के गहरे रहस्यों तक ले जाता है। ये एक खाका है स्वयं को और इस दुनिया को समझने का। बिल्कुल,
और यहाँ एक विचारणीय बिंदु श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। देखिए, ये जानना कि आत्मा करता नहीं है, सारे काम प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं और परमात्मा बस साक्षी है, ये ज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतर सकता है। जब कोई बड़ी सफलता मिले या कोई मुश्किल आ जाए जो कि प्रकृति के खेल का ही हिस्सा है, तब ये ज्ञान के मैं करने वाला नहीं या मैं सिर्फ देखने वाला हूं हमें कैसा महसूस कराएगा। क्या ये हमें ज्यादा शांत, ज्यादा स्थिर बना सकता है? इस समझ को सिर्फ बौद्धिक स्तर पर नहीं बल्कि अनुभव के स्तर पर जीना वो कैसे संभव है? इसी गहरे सवाल पर आपको विचार करने के लिए छोड़ते हुए आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।